आज हम शुरुआत करेंगे टेंसेस से। तो टेंसेस का यूज़ कैसे होता है, यानी टेंस का यूज इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ होता है, या किसी भी सेंटेंस को बनाने में कितना हेल्पफुल होता है। तो टेंसेस का हिंदी में यूज़ होता है काल, यानी समय। तो आगे देखते हैं हम। तो पहला है टेंसेस। टेंसेस में हम देखते हैं टेंसेस की मीनिंग को देखते हैं, ठीक है। तो टेंसेस आर फॉर्म ऑफ द टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ इवेंट, यानी टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो, यानी किसी भी क्रिया को ये क्या करता है, शो करता है, यानी किसी भी कार्य को करने को शो करता है, जो कि किसी भी क्रिया के टाइम, क्रिया या किसी भी घटना के समय को बतलाता है ना, किसी भी घटना या क्रिया के समय को ये बतलाता है। तो टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी घटना को बताता है। यानी टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो देयर आर 3 टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। यानी प्रेजेंट वर्तमान में जो हो रहा है, यानी अभी जो हो रहा है। पास्ट टेंस मतलब जो पहले हो गया है ना, पास्ट टेंस मतलब जो पहले हो गया यानी भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मतलब जो होने वाला है, फ्यूचर टेंस मतलब जो होने वाला है, भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला है प्रेजेंट। तो टेंस के चार्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मेजर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टेंसेस होते हैं मुख्यतः, और इसके सब पार्ट होते हैं, जैसे इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे इंडिफिनिट टेंस। इंडिफिनिट मतलब होता है कि अनिश्चित, कोई भी काम अनिश्चित हो, यानी कोई भी निश्चित ना हो। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी काम चलता रहे। और परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम हो चुका हो, यानी परफेक्टली हो चुका हो। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय और कॉन्टिन्यूसली किसी भी कार्य के होने का बोध कराता है, जैसे इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, ता है, ती है ना, ये सब चीज़ आते हैं। ता था, करता था, आता था, गया था। कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहा था, रही थे, रहे थे और रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। और परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके होंगे, चुका होगा, इस प्रकार के सेंटेंस में लास्ट में ये आते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहा था, रहे थे, रहे होंगे, रहा होगा, इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आते हैं हिंदी वाले वर्ड में, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा इसमें, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें प्लस टाइम हो जाता है। किसमें क्या यूज़ होता है, प्लस टाइम ऐड हो जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। ये आते हैं टाइप, 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। तो फिर से हम देख लेते हैं टेंस चार्ट। टेंसेस के मेजर हेड होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। इसके 4 सब पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी एक हेड या मेजर पार्ट के सब पार्ट होते हैं। जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हम सेंटेंसेस किस प्रकार के बनाते हैं? पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सरल वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं होता है, नहीं शब्द का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है और प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, और इसमें निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य भी यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मेजर हेड हमने पढ़ लिया, इसमें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इसी के सब पार्ट हो, जैसे इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हमको क्या याद करना है? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस पहला बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं इसमें अफर्मेटिव मतलब सरल वाक्य होता है, ठीक है ना, सरल वाक्य या सहज वाक्य। तो पहला है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसमें डू के साथ नॉट का यूज हुआ है, डू के साथ नॉट का यूज हुआ है, यानी एक्सेलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज हुआ है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इंट्रोगेटिव में डू आई गो टू स्कूल, इसमें एक्सेलरी वर्ब जो है डू है, और डू जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में डू आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में देख लेते हैं, डू आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और सब्जेक्ट के पहले एक्सेलरी वर्ब लगेगा जिसको डू बोलते हैं, ठीक है ना, डू इसमें यूज हुआ। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब डब्ल्यू एच वाले जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, जैसे वाई, इसका क्या बन जाता है? जब वर्ड में जब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ जाए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश शुरुआत में बन जाती है, जैसा हम लोगों ने देखा भी है, ठीक है। तो मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो क्योंकि स्कूल स्पेलिंग क्या बन गई? वाई। तो वाई डू आई गो टू स्कूल, डू आई के पहले हो गया और इसके बाद पूरे सेंटेंस को हमने लिख दिया। तो वाई डू आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव, जैसे मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, यानी क्वेश्चन और निगेटिव। तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो इसमें क्या लग जाएगा? वाई लग जाएगा। वाई क्यों लगेगा? क्योंकि क्यों शब्द का यूज सेंटेंस में बीच में यूज हुआ है। जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो क्योंकि स्पेलिंग वाई बन गई। डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो फिर से हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में गो टू, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। निगेटिव में आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, एक्सेलरी वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट के, ठीक ना। तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आप इसको बार बार दोहराएंगे तो इसी फॉर्म में सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, ठीक है ना। सेंटेंसेस को हर टेंसेस में हम बनाने की कोशिश करेंगे, यही फॉर्म रहेगा। तो एक्सेलरी वर्ब को कहाँ यूज़ करना है, जैसे इसमें एक्सेलरी वर्ब यूज़ हुआ है डू, क्या यूज़ हुआ है? डू। तो डू का यूज हम कहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे अफर्मेटिव में ई एस लगाते हैं वर्ब में, है ना। जैसे वर्ब क्या है? गो है, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट,
जैसे नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो डू कहाँ लग गया, आई के पहले लग गया। अब डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, है ना, और इसका डू पहले लग गया और आई के बाद नॉट लग गया, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब देखते हैं वाई डू आई गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। आई तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो क्वेश्चन पूछा गया और क्यों वर्ड जो है उस सेंटेंस के बीच में आया है, तो क्यों की स्पेलिंग बन जाएगी वाई। वाई डू आई, उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बनाने का कैसे होगा, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, तो वाई डू आई गो टू स्कूल। और वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो दो का सेंटेंस लेते हैं। पहले आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अफर्मेटिव और निगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार सेंटेंस होता है, इस जल्दी वर्ब पहला जैसे डू का यूज हुआ। तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। वाई डू आई गो टू स्कूल, जैसे मैंने बताया कि जब सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है बीच में तो उसकी इंग्लिश बन जाती है, तो क्या बन जाती है, वाई डू आई गो टू स्कूल। और वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। फिर से इसका देख लेते हैं हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो इसके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबके सब पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हर टेंसेस का जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बनेगा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये बनेगा। कंटीन्यूअस टेंस का भी ऐसे ही बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, निगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। WH क्वेश्चन भी बनेगा, WH क्वेश्चन निगेटिव भी बनेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते रहेंगे हर टेंसेस में, चाहे वो इंडिफिनिट टेंस का हो, चाहे कंटीन्यूअस टेंस का हो, चाहे परफेक्ट टेंस का हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो। ये सब टाइप से जो सेंटेंसेस का है हम बनाने की हम आगे कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, आप सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। जैसे एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे और जब क्वेश्चन बनेगा तो सब्जेक्ट के पहले उस एक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। जैसे है ना, जो क्वेश्चन बनाते हैं तो जैसे डू आई यूज़ किए हैं और आई डू नॉट यूज डू। और अगर कोई सेंटेंसेस जैसे हिंदी का सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हिंदी का है उसके बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश बन जाती है और बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले आपको इसको 2-3 बार पढ़ के आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको दोहराते जाएंगे ना तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के बारे में। तो पहला नंबर है कि व्हाट इट इज़ यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लेते हैं तो व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट वुड यू लाइक टू डिनर फॉर डिनर। डिनर के लिए तुम क्या लोगे
या तुम्हारा क्या नाम है। अब सेकंड वर्ड देखते हैं, जैसे व्हाट मतलब होता है क्या, और वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ। इट इज़ यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर द प्लेस, है ना, जब हम किसी भी स्थान के बारे में पूछते हैं तो वेयर का यूज़ करते हैं, यानी वेयर मतलब कहाँ। वेयर आर दी गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं। वेयर इज़ हर रेजिडेंस, है ना, उसका रेजिडेंस, उसका घर या उसके रहने का स्थान कहाँ है। वाई, वाई मतलब होता है क्यों, ये क्या बताता है। इट इज़ यूज टू आस्क फॉर द रीज़न एंड कॉज, ये क्या करता है, किसी कारण को बताने का, यानी कारण पूछने का काम करता है। जैसे वाई डिड यू आस्क मी अबाउट इट, तुमने इसके बारे में मुझसे क्यों पूछा। वाई इज़ ही लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है ना, वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है। वेन, वेन क्या करता है, समय को बताता है। जैसे इट इज़ यूज्ड वेन आस्किंग फॉर द टाइम, तो वेन डिड ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर कब आया। वेन आर दे लीविंग दिस प्लेस, वे इस प्लेस को कब छोड़ेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया कि जब सेंटेंसेस, हिंदी सेंटेंसेस में वर्ड जब आ जाता है ना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो इसकी इंग्लिश बन जाती है, और बाकी जो उसका स्ट्रक्चर होता है वन बाय वन वैसे ही रहता है। अब चलते हैं विच, विच क्या होता है। विच इट इज़ यूज्ड आस्क फॉर द चॉइस, ये क्या करता है, चॉइस पूछता है, ठीक है। जैसे विच वन इज़ योर फेवरेट सुपरस्टार, है ना, कौन तुम्हारा सबसे फेवरेट सुपरस्टार है। विच डोर विल यू वांट टू ओपन, कौन सा डोर तुम खोलना चाहोगे, ठीक है। कौन सा दरवाज़ा तुम खोलना चाहोगे। हुज का, इट इज़ यूज टू शो पोजीशन। हुज पेट इज़ मिसिंग, किसका पालतू खो गया है। हुज पेंसिल इज़ दिस, ये पेंसिल किसकी है, यह किसकी पेंसिल है। होम, इट इज़ यूज्ड आस्क अबाउट अ पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। जैसे होम शुड बी आस्क नाउ, हम किससे पूछेंगे, हमें किससे पूछना चाहिए। होम डिड यू मीट लास्ट टाइम, तुम किससे मिले थे, तुम किससे मिले थे कल रात। हु का यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड आस्क द पर्सन हु डिड द एक्शन, यानी इसमें बताता है कि उस पर्सन के बारे में बताता है कि कौन इस एक्शन को किया, यानी इस काम को कौन किया है। इट इज़ यूज्ड टू आस्क द पर्सन हु डिड द एक्शन। जैसे हु विल विन दिस गेम, यानी कौन जीतेगा इस गेम को, कौन जीतेगा। हु टोल्ड यू दिस, ये तुमको कौन बताया है। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे। जैसे इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, यानी ये बताता है प्रोसेस को बताता है ना, पूरा उसके बारे में बताता है। जैसे हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डिड यू गेट माई नंबर, तुमने मेरा नंबर कैसे पाया, है ना, तुमने मेरा नंबर कैसे पाया। तो व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, यानी चॉइस बताता है। हुज कौन सा, यानी किसका, और पोजीशन बताता है इसमें। हुम यानी किसको, ठीक है। और हु मतलब कौन, और हाउ मतलब कैसे। इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है, ठीक है, जैसे क्यों आ गया, है ना, उसका क्या बन जाता है, इंग्लिश बन जाता है। क्या बन जाता है, इंग्लिश बन जाता है। क्या बन जाता है, उसका इंग्लिश बन जाता है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, जैसे वाई डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और ऐसे ही डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। तो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड, हिंदी का क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, तब हम वाई, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, ऐसे शब्द का यूज, ऐसे वर्ड का यूज हम सेंटेंस में पहले करते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़ देते हैं हम। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब जब निगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, जैसे एक्सिलरी वर्ब डू का यूज हुआ इसमें, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब हिंदी के सेंटेंसेस में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश बना देते हैं उसमें, और शुरुआत में लिख देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शुरुआत में
लिख देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन बड़ा है क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश वाई, तो वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें हमने पढ़ा भी है, जैसे टेंस के बारे में हमने पढ़ा, तो टेंस में वर्तमान का प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो इंडिफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है। इंडिफिनिट टेंस के बारे में जैसे फ्यूचर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसी प्रकार पास्ट का इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही हैं आते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, क्योंकि ये भूतकाल यानी हो चुका है ना, था थी थे आता है इसमें। और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, इस प्रकार सेंटेंस आते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, यानी फ्यूचर के बारे में बताता है, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, इस प्रकार के सेंटेंस भी यूज होते हैं। अब सेकंड वाला है कि परफेक्ट। परफेक्ट मतलब हो चुका है, परफेक्टली हो चुका है, ठीक है ना, हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं, पास्ट का परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगी। इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में हम यूज करते हैं। इस प्रकार के वर्ड को सेंटेंसेस के लास्ट में यूज होता है हिंदी में। उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें परफेक्ट टेंस का और कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो गया। और इसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, इसका क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें सेम रहता है कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, लेकिन ये क्या होता है, इसमें समय दे देता है। इसमें क्या दे देता है, समय देते हैं। जैसे कि वह मोहन 4 साल से पढ़ रहा होगा, मोहन 4 साल से पढ़ रहा था, मोहन 4 साल से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये सेम होता है, लेकिन इसका समय जो है, इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें समय इंडिकेट कर देता है। ठीक है ना, क्या करता है इसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करता है, समय को बतला देता है, बाकी सेम होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट इंडिफिनिट ता था, ती थे, ते थे, और इसमें ता होगा, ता करते होंगे, करता होगा, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो हैं, था और होगा, इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू और डज यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड में जब इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डिड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डिड नॉट, डिड पहले यूज़ करते हैं जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जिससे मैंने आपको बताया। सैल और विल बताया, सैल और विल फ्यूचर इंडिफिनिट में सैल विल का यूज़ करेंगे। और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज़ एंड आर का यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर का यूज़ करेंगे। इसमें ING लगता है, क्या लगता है, ING, वर्ब में ING लगता है। और सैल बी, विल बी, विल बी का यूज़ होता है। और परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है शैल और विल हैव, शैल और विल हैव लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़, हैव, बीन लगता है। इसमें क्या लगता है, बीन, क्या लगता है, बीन, क्या लगता है इसमें, इसकी तरह सेम होता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक्सिलरी का इसी तरह सेम होता है। इसमें बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, बीन प्लस हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बीन प्लस हो जाता है। अब वर्ब में ING का यूज होता है, वर्ब में ING का यूज होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है वैसे यूज होता है। इसमें बीन लग जाता है, क्या लग जाता है, बीन। जैसे हैज़, हैव तो परफेक्ट टेंस पे यूज है ही। इसमें लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी ले, कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इंग लग जाता है, ING, वर्ब में ING। तो हैज़, हैव, बीन और इंग लग जाता है। ठीक है, वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है
जो परफेक्ट टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। हमेशा क्या होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जो इंडिफिनिट टेंस है उसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। और परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का यूज होता है। और इसमें क्या होता है, सेम इसका परफेक्ट टेंस का सेम एक्सिलरी वर्ब होता है और इसमें बीन लग जाता है, BEEN लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। ऐसे हैड बीन आईएनजी वर्ब में, और शैल और विल हैव, ठीक है, और बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सिंस फॉर, इसमें क्या हो जाता है, समय के साथ सिंस फॉर यूज होता है। क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। हम आगे की क्लास में आप लोगों को ये क्या है, एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ओवरव्यू से आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा आगे क्लास में कि आपको कैसे सीखना है, और काफ़ी सरल तरीके से मैं आप लोग को सिखाऊंगा इसमें। तो इसमें मैंने आप लोगों को 3 पार्ट बताए, उसके 4 सब पार्ट बताएं, उसके चार हमने उसके लगभग 5 से 6 मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में हमने बताया आपको। जैसे 3 पार्ट हो गए, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके सब पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो जैसे इंडिफिनिट टेंस का उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हमेशा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ करेंगे और सिंस फॉर का यूज करेंगे, सेम है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट, इसमें क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो परफेक्ट का क्या ले लिया हमने, एक्सिलरी वर्ब ले लिया, बीन यूज़ कर दिया, BEEN यूज़ कर दिया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे मैंने बताया सिंस फॉर का यूज समय को बताने के लिए, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम बनाते हैं तो उसमें समय ऐड होता है, ठीक है, रहता है कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है, जिसमें रहा है, रही है, सेम होता है, ठीक है, इसमें सेम ऐसा होता है। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसका जो लास्ट वर्ड होता है वो सेम होता है, लेकिन इसकी जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो परफेक्ट टेंस का एक्सिलरी वर्ब होता है। इसमें BEN यानी BEEN यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर यूज होता है, बाकी सेम होता है। देखो, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक्सिलरी वर्ब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो एक्सिलरी वर्ब में पहले डू और डज है, इसमें इंडिफिनिट टेंस में होता है, यूज होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में डू और डज यूज होता है। तो डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट यूज होता है। और जब हम पास्ट इंडिफिनिट की बात करते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात है, और ये पास्ट इंडिफिनिट की जब हम बात करते हैं तो डिड के यूज़ करते हैं, तो डिड नॉट का डिडंट यूज़ करते हैं। ऐसे ही हैज़ और हैव, ये परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैज़ है नॉट का हैज़न, और हैव नॉट का हैवन। और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड यूज होता है, तो हैड नॉट का हैडन। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे इज एम आई यूज होता है, तो इज़ का इजेंट, आर का एंट, वाज वर यूज होता है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो वाजंट और वांट। और सेल का विल का वांट और सेल का सेंट। इस प्रकार के जो शॉर्ट में यूज़ होते हैं, जैसे विल नॉट का वांट, सेल नॉट का सेंट। तो इस प्रकार के हम एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया डू डज प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट डिड का यूज़ किया गया है,
और फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है तो विल और शैल का, तो विल नॉट का वॉन्ट, शैल का सेंट, शैल नॉट का सेंट। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ हैव, तो हैज़ नॉट का हैज़ेंट, हैव नॉट का हैवन। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हैडेंट यूज़ होता है। इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ इजेंट एम, और एम का नहीं यूज होता है, एम नॉट यूज होता है। आर नॉट का आरंट, वाज नॉट का वाजन, और वर नॉट का वारंट। इस प्रकार के हम निगेटिव सेंटेंस एज अ शॉर्ट फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है।